हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2014 के सोल पेपर बाल विकास और शिक्षण अधिगम के बारे में, शिक्षण विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण विधि के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 2014 में पूछे गए हैं यूपी टेट में। तो चलिए देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है तो हमारे विकल्प हैं स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, या फिर अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही विकल्प हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर ये सभी। सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर ये सभी। हमारा विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या फिर गिल्टास्टवाद। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आप कमेंट करेंगे उत्तर में, और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ये आप जरूर कमेंट करें। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा गिल्टास्टवाद, गिल्टास्टवाद। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ऑप्शन है हमारे, विकल्प हैं हमारे, विलियम जेम्स स्किनर, एबिंगहॉस या फिर बार्टलेट। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा एबिंगहॉस, ऑप्शन सी एबिंगहॉस। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम दिए गए हैं। तो सीखने के नियम दिए हैं। यहाँ पर क्या है प्रश्न? सीखने के नियम दिए हैं किसने? पाओलो ने, स्किनर ने, थार्नडाइक ने या फिर कोहलर ने। हमारा उत्तर सही हो जाएगा थार्नडाइक ने। किसने? थार्नडाइक ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखना है, सीखना क्या है? तो हमारे विकल्प हैं व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन या फिर ये सभी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर आनुवंशिकता। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिवृद्धि। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो किसका यह कथन हो जाएगा? तो डीवी द्वारा, गिलफोर्ड, क्रूज या फिर रॉस द्वारा। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉस द्वारा। ऑप्शन डी, रॉस द्वारा। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है तो क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या फिर विद्यालय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक। बालक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र, पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है तो क्या है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन या विधि या फिर ये सभी। तो हमारा उत्तर जो सही हो जाएगा ये सभी, ये सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास में, तो बाल विकास में क्या है? हमारे विकल्प हैं प्रतिक्रिया पर बल है,
वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या फिर उपरोक्त सभी पर। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी पर। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है तो क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, या फिर उपरोक्त सभी। हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ये किस सिद्धांत किसका है? लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, या फिर मैकडूगल का। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन। ठीक है, हमारा जो सही विकल्प है डार्विन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, या फिर अभिक्षमता का। सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, अभिवृद्धि, या फिर अभिक्षमता। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। स्वास्थ्य तो क्या हो जाएगा? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर ये सभी। हमारा विकल्प सही हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर किसका कथन हो जाएगा? हरलाक का, टेपिनन का, मैकडूगल का, या फिर रॉस का। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, हरलाक का। जो उपरोक्त कथन दिया गया है ये हरलाक का है। आगे देखते हैं, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है तो क्या अर्थ है? कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन, या फिर वैयक्तिक समायोजन। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहार में परिमार्जन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न, वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति में बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र स्पष्ट वाणी। हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, धीमी या तेज गति में बोलना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, धीमी या तेज गति में बोलना। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का सर्वोत्तम देने की यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? क्या है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापकों के व्यवहार में मूल्य स्थापना, या फिर उपरोक्त सभी। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंड देना, अध्यापकों के व्यवहार में मूल्य स्थापना, या फिर उपरोक्त सभी। आप सभी लोग उपरोक्त सभी पर कमेंट करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापकों के व्यवहार में मूल्य स्थापित करना। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, या फिर सांस्कृतिक मूल्य। हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य। आध्यात्मिक नहीं होगा यहाँ पर, एन केन प्रकार ऋण धनार्जन का मूल्य। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के संगठन का स्वरूप क्या है? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। हमारा विकल्प सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, या फिर सामाजिक निर्भर। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा अंतर्मुखी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है तो कौन सा प्रकार होता है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, या फिर धनात्मक व्यक्तित्व। हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न,
कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित एवं कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? कक्षा 4 का एक बच्चा है जो सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? हमारे विकल्प हैं, उसके अभिभावक को शिकायत करेंगे, जो उसके अभिभावक हैं उनसे शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या फिर उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा कमेंट करेंगे आप। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर नहीं छोड़ेंगे, मनोचिकित्सक के पास नहीं ले जाएंगे और ना ही उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। यहाँ पर स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत नहीं है? अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या फिर परिपक्वता का सिद्धांत। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पर। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।